देखिए आप लोगों को 23 तक 24 तक बताए थे बेटा ना। 25वां देखिए तो 25, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसमें सबसे छोटी भुजा पहले मान लीजिए। मान लिया त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा x सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो सबसे बड़ी भुजा जो होगी सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी माने 3x। फिर चलिए त्रिभुज की तीसरी भुजा, देखिए छोटी भुजा हो गई सबसे बड़ी हो गई, अब तीसरी भुजा के बारे में कह रहे हैं। तीसरी भुजा जो है वो कितनी है, तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। सबसे बड़ी से 2 सेंटीमीटर कम है ये सेंटीमीटर, ठीक। तो तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई बतानी है, इसी की न्यूनतम लंबाई बतानी है। जबकि त्रिभुज का परिमाप माने तीनों भुजाओं का योगफल कितना है, न्यूनतम 61। न्यूनतम जब कहता है इसका मतलब इससे ज्यादा या बराबर। मैं आपको कहूं, एक बार मैं उदाहरण दिया था कि आप न्यूनतम 10 रुपया दीजिए, इसका मतलब आप 10 रुपया देंगे या 10 से ज्यादा दे सकते हैं, 11, 12, कोई अंत नहीं है, लेकिन 10 से कम नहीं, क्योंकि न्यूनतम लगा दिए ना। तो न्यूनतम 61 परिमाप हो, इसका मतलब 61 हो या 61 से ज्यादा हो, त्रिभुज का परिमाप है। ये तीनों भुजाओं को जोड़िए, तो x 3x 4x 3 7x, दो जोड़ दीजिए दोनों पक्षों में 63 हो जाएगा। 7 से भाग लिख दीजिएगा 2 जोड़ने पर, फिर 7 से भाग देने पर लिख दीजिएगा, जरूर एग्जाम में लिखा जाता है 9। अब देखिए आ गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। इसका मतलब x का न्यूनतम मान कितना होगा, 9, क्योंकि ये कह रहा है x का मान 9 या 9 से बड़ा। तो 9 से बड़ा जब लेंगे तब तो अधिक होता जाएगा, 9 के बराबर भी कह रहा है ना। तो 9 या 9 से अधिक में न्यूनतम कितना है, 9। इसका मतलब x का न्यूनतम मान हुआ 9। x का न्यूनतम मान बराबर 9 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहे हैं तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई, तो तीसरी भुजा में x का मान रख दीजिए 9। अतः तीसरी भुजा बराबर 3x माइनस 2, 3 गुणे 9 माइनस 2, 27 माइनस 2, 25 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई 25 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। ये 9 सेंटीमीटर है। तो 26वां देखिए, तो बहुत अच्छा सवाल है, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन ही, ओके। 26 पढ़िए, जब तक हम मिटा ना पढ़ लीजिए। देखिए 26 जो है ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में, कोई बोर्ड है जो कि कितना लंबा है, 91 सेंटीमीटर, ठीक। लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है। चलिए सबसे छोटी लंबाई पहले मान लीजिए। मान लिया सबसे छोटी लंबाई x है, x सेंटीमीटर है। चलिए प्रश्नानुसार बात किया जाए, जो ये कह रहे हैं दूसरी लंबाई, देखिए छोटी लंबाई नाम दिए हैं, दूसरी लंबाई, तीसरी लंबाई, क्योंकि 3 भागों में बांटना है, 3 भागों का नाम पक्का है। छोटी लंबाई
दूसरी लंबाई, तीसरी लंबाई। तो दूसरी लंबाई जो है वो क्या है, छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो यक्स से 3 सेंटीमीटर अधिक है। ये हो गया दूसरी लंबाई। और तीसरी लंबाई जो दे रहे हैं बेटा, तीसरी लंबाई वो कितना दे रहे हैं, छोटी लंबाई की दुगनी, छोटी लंबाई माने यक्स, इसका दुगना ये दे रहे हैं। तो कह रहे हैं सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयां बताइए, माने जो सबसे छोटा वाला कटा हुआ है उसकी लंबाई क्या क्या हो सकती है। और क्या दिए हैं, यदि तीसरा टुकड़ा, तीसरा ये है, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से दूसरा टुकड़ा ये है, ये दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक हो, कम से कम 5 सेंटीमीटर अधिक हो, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो अंतर है, दोनों का अंतर जो है कम से कम 5 हो। देखिए इसका और इसका जो अंतर हो वो कम से कम 5 हो या ज्यादा भी हो सकता है। मतलब जो तीसरी लंबाई है, और वो दूसरी वाली लंबाई से कम 5 कम से कम कहा है ना, कम से कम का मतलब 5 तो हो ही अंतर, 5 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, 5 तो हो ही, लेकिन 5 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक, तो अब इसको घटाइए जरा, -x -3 5 और ये x हो जाएगा 5, 3 जोड़ दीजिए दोनों पक्षों में, लिख दीजिएगा 3 जोड़ने पर। ये समझ में आ रहा है ना, कह रहा है तीसरी लंबाई दूसरी वाली लंबाई से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो दूसरी वाली अधिक है तो दूसरी वाली ज्यादा है, इसी में, इसलिए इसमें से ये घटाए हैं, ये ज्यादा है ये कम है, दोनों का अंतर कम से कम 5 तो होना ही चाहिए। कम से कम का मतलब अंतर 5 से ज्यादा भी हो तो भी कोई बात नहीं, तो इसीलिए ज्यादा का चिन्ह इधर बनाया, बराबर बनाएंगे। 3 जोड़ने पर तो हो जाएगा x > 8। अब ये कह रहा है x का मान 8 के बराबर हो या 8 से बड़ा हो। अच्छा, ये जो पूरा बोर्ड था 91 सेंटीमीटर का, इसमें से ये 3 टुकड़े किए गए इतने सेंटीमीटर के, तीनों को आप जोड़ेंगे, इसको फिर इसको, देखिए फिर 2x जोड़ेंगे, तीनों का योग कितना आएगा, 91 आएगा या 91 से कम आएगा, ज्यादा तो आ नहीं सकता। भाई आप खुद सोचिए कि आप अभी कपड़ा 1 मीटर लाए, उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, 1 मीटर कपड़ा आप लाए, उसको 3 टुकड़े में काट दिए, तो कुछ तो बुरादा गिरा होगा, एकाध कण परमाणु। अब उन तीनों टुकड़ों को जोड़िएगा तो क्या 1 मीटर से ज्यादा आएगा? नहीं, 1 मीटर आ सकता है, बहुत बारीक कैंची हो, लेकिन तब भी नहीं आए, क्योंकि कुछ तो गिरेगा काटने पर। तो तीनों का योग जो होगा बेटा 91 से कम होगा। क्यों? क्योंकि जोड़ेंगे तो 91 से ज्यादा कैसे हो जाएगा, क्योंकि काटने पे थोड़ा कम हो जाता है, तो कम होगा या बराबर होगा। चलो भाई, बहुत हाई क्लास की मशीन है जिसमें कुछ भी नहीं गिरा, कट गया, तो 91 हो जाएगा, और नहीं तो फिर 91 से कम होगा तीनों का योग, क्योंकि कटने के बाद जोड़ रहे हैं ना, तो x 2x 4x 91, 3 दोनों तरफ से घटाने पर लिख दीजिएगा, 3 दोनों तरफ से घटाने पर हो जाएगा 88। कितना? 88। 4 से भाग देने पर लिख दीजिएगा 22। अब देखिए सबसे छोटी वाली, ये कह रहे हैं, इनका प्रश्न है कि सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयां, देखिए आ गया है, 8 हो या 8 से बड़ा हो, तो 8 से बड़ा कहां तक? 22 तक। ये नहीं कि अनंत कर देंगे 8 हो या 8 से बड़ा कहां तक? 22 तक। तो कह रहा 22 हो या 22 से छोटा, तो दोनों तरफ का लिख दिया। अतः सबसे छोटे बोर्ड की,
छोटे बोर्ड की, एक बोर्ड है उसको 3 बोर्ड में काटा गया, छोटे 3 बोर्ड बन गया, एक बोर्ड x सेंटीमीटर का, एक बोर्ड x धन 3 का, एक बोर्ड 2x का। तो जो सबसे छोटा वाला बोर्ड है उसकी संभावित लंबाइयां कितनी होंगी, की संभावित लंबाइयां देखिएगा कितनी होंगी, वो 8 हो या 8 से बड़ा हो, 22 हो या 22 से छोटा हो। तो देखिए एक लंबाई हो सकती है 8 से लेकर 22 तक, मतलब ये कह सकते हैं 8 से लेकर 22 तक, अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा बंद अंतराल 8, 22, 8 हो, 22 हो और बीच की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब की सब हो सकती हैं। तो संभावित लंबाइयां बताया जा रहा है 8 से लेकर 22 सेंटीमीटर तक सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई हो सकती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब इसी का 6.2 आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अच्छे से लगाइए। ओके बेटा।